यहाँ के तो जो रिसॉर्ट के दलाल है, बार बार उसका नाम आ रहा है, राघवेंद्र सिंह। वो बोलता है कि मैं सबको खरीद दिया हूँ, सबको पैसा दिया हूँ। अभी यहाँ छापा पड़ा तो बोला कि मेरे सुबह 6 बजे जानकारी था। मेरा बड़े अधिकारियों के साथ सेटिंग है, सबके पास पैसा पहुँचता है, ऐसा वो बात खुल्लम बोल रहा है। इसका 4 लोग गवाही देंगे। अभी वो मनगट्टा में मामला हुआ, उसमें 3 लड़के जेल भेजे, 3 लड़कों को पता नहीं है, रिसॉर्ट मालिक का पता नहीं है। पता चल रहा है रिसॉर्ट मालिक शासन प्रशासन से मिलकर अपने घर में एसी में बैठे हैं। का पूरा जवाबदारी वन विभाग और ये राघवेंद्र सिंह का है। वन विभाग बनाए हैं वन चेतना केंद्र, क्या चेतना केंद्र सिखा रहे हैं उसको बता दे वन विभाग। वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं ये बता दे कि वन चेतना केंद्र में क्या चेतना सिखाया जाता है। अभी देखो वहां पर वन चेतना केंद्र नाम का है, केवल पैसा कमाने का अड्डा है वन विभाग के अधिकारियों का, और राघवेंद्र जैसे दलाल को पालने वाला वन विभाग। राजनांदगांव जिले का वन चेतना केंद्र मनगट्टा इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तमाम घटनाएं यहाँ घटित हो रही है, जिसको लेकर के एक तरफ लोगों के मन में जो है कहीं ना कहीं से दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे हैं। जितने भी लोग के बर्थडे में पार्टियां मनाते हैं वो लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। वहीं एक और जो जितने भी ग्रामवासी है वो आक्रोश में आज एक दिवसीय धारणा में बैठे हैं और धारणा प्रदर्शन कड़ी धूप में हो रही है। लगातार विरोध किया जा रहा है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये वन चेतना केंद्र और जो यहाँ पे रिसोर्ट बना हुआ है वहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ लगातार संचालित हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासनिक रूप से भी माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे 150 एकड़ में अवैध प्लाटिंग पे कार्रवाई हुई। उसके बाद भी कुछ रिसोर्ट वगैरह है जहां अभी भी अवैध तरीके से यहाँ देह व्यापार, जुआ सट्टे का और कई प्रकार के अनैतिक गतिविधियां अभी भी संचालित है। और अभी फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक नाबालिग बच्चे की करंट लगने से मृत्यु हुई। संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मृत्यु हुई। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ टोटल रिसोर्ट में जो अनैतिक गतिविधियां हैं उसको बंद किया जाए। 2013 में वन चेतना केंद्र मनगट्टा को लोगों के लिए एक जंगल सफारी के रूप में बनाया गया था, लेकिन आज ये पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। वन चेतना केंद्र मनगट्टा के अंतर्गत जो रिसोर्ट संचालित किया गया है, जो भिलाई ग्रुप के भूमाफियाओं के द्वारा, इसमें पूरा अनैतिक कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखा जा रहा है। अभी एक महीने के अंतर्गत 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। एक नाबालिग लड़का है और एक लड़की है, और उसमें पुलिस की भी जो गतिविधि है उसमें समझ नहीं आ रहा है कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। मतलब अभी तक जो रिसोर्ट मालिक है, रिसोर्ट संचालक है, उनको भी अभी तक यहाँ ला के सही बात अंदर नहीं किया गया। ये बहुत जांच का विषय है। और जो वन चेतना केंद्र रिसोर्ट में जो मिराकल क्लब के पीछे, मैं इस न्यूज के माध्यम से कलेक्टर साहब को निवेदन करना चाहूँगा कि जो मिराकल क्लब के पीछे जितने भी रिसोर्ट हैं उन सबका एक बार नाप हो, सीमांकन हो, और इनके द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है उन पे फिर से एक बार दोबारा कार्रवाई हो। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा कलेक्टर साहब जी से। लगातार जो है अवैध कार्य देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से अनैतिक कार्यों के कारण लगातार जो है हादसे भी हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। आज धरने में बैठने की नौबत आ चुकी है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। अब ये है कि यहाँ पे यही स्कूल से, यही रोड से अपन बच्चा मन स्कूल आते जाते, और परिस्थिति आज का होते, हत्या होते, अवैध कार्य चला थे, शराब पिलाना, अवैध रिसोर्ट चलाना, कोई नियम नहीं है। और ये सब होए के बाद भी हमारा शासन प्रशासन हाँ इनमें विशेष रुचि लेना चाहिए और विशेष कार्रवाई करना चाहिए। जैसे बीच में कलेक्टर साहब जो अपन कार्रवाई करीस,
बहुत सराहनीय कार्यवाही। पुलिस अभी तो कार्रवाई करत रही थे, आए दिन छापा मारत रही थे, ओकर बाद भी कुछ सुधार नहीं है। तो आप भी समझदार हो, रोज छापा मारते होए कुछ नहीं काबर, मैं आपसे सवाल करत हूँ। तमाम सवालों के घेरे में इन दिनों मनगट्टा के सारे रिजॉर्ट है, युवा भाई लोग भी मौजूद है। पूरा देह व्यापार बंद करो, रिजॉर्ट बंद करो करके पोस्टर्स लेकर के आज बैठे एक दिवसीय धरना में, क्या बोलना चाहिए? यहाँ के तो जो रिसोर्ट के दलाल है, बार बार उसका नाम आ रहा है, राघवेंद्र सिंह। वो बोलता है कि मैं सबको खरीद दिया हूँ, सबको पैसा दिया हूँ। अभी यहाँ छापा पड़ा तो बोला कि मेरे सुबह 6 बजे जानकारी था, मेरा बड़े अधिकारियों के साथ सेटिंग है, सबके पास पैसा पहुंचता है, ऐसा वो बात खुल्लम बोल रहा है। इसका 4 लोग गवाही देंगे यहीं बैठे बैठे। तो ऐसे अगर वो बोले और तो शासन के ऊपर क्या भरोसा रहेगा, पुलिस विभाग के ऊपर क्या भरोसा रहेगा और किसके ऊपर क्या भरोसा रहेगा? लगातार बोल रहे कि दुर्ग भिलाई से लोग आते हैं, यहाँ अनैतिक कार्यों को अंजाम देते हैं, कोई भी घटना होती है और गांव बदनाम हो जाता है। गांव बदनामी हो रहा है। अभी वो मनगट्टा में मामला हुआ, उसमें 3 लड़के जेल भेजे, 3 लड़कों को पता नहीं है, रिसोर्ट मालिक का पता नहीं है। पता चल रहा है रिसोर्ट मालिक शासन प्रशासन से मिलके अपने घर में एसी में बैठे हैं। वो 3 लड़के कैसे जेल भेज दिए, 3 लड़के उसके ऊपर कैसे FIR की, अभी जब रिपोर्ट पूरा कंप्लीट आया नहीं है तो। और जब 3 ही लोग किए, 6 लोग वहाँ लड़के थे, एक लड़की थी, पूरे पूरे अपराधी हैं उसमें। तो 3 लोग कैसे अपने घर में 3 लोगों को जेल भेज दिए? इसका जवाब शासन हमको देगी। तमाम जो है शराब उपलब्ध कराई जाती है, शराब पहुंचाई जाती है। जुआ सट्टा शराब सब वन चेतना केंद्र मनगट्टा के अंदर हो रहा है और सब राघवेंद्र के संरक्षण में हो रहा है, ऐसा वो बोलते घूमता है। तमाम जो है आरोपों के बेस पे जो है ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। महिलाएं भी आज धरना देने के लिए आई है। कैसे दीदी, क्या बोलूं, आए हो ना धरना प्रदर्शन करे बार आए हो, कैसे कुछ बोलना चाहो कि बंद करो बे, बंद? हमरा नहीं आत खेल। अच्छा, बंद करने काबर बंद करने हो तो बताओ। सबके खेत ला बेचवा थे और पैसा मला नहीं दे थे, अब घर में जा जा खेत ला बेचवा न चाह थे और सब ला खरीदूं कहा तो सब ला खरीदी, आए नहीं का खरीदे ला। लड़का मन यही कन से स्कूल जाते, हाँ। कहीं ना कहीं से बुरा प्रभाव पड़ते। लइका मन आज दूसरा का लइका आज आत हमार लइका आई ता बड़े बाढ़ गए ता नहीं आई। तो तमाम अच्छा दीदी मन से भी बात कर। अच्छा, एकदम अवैध प्लाटिंग बंद करो बोला था, हमरे खेत ला ले। तुम्हें मन बेचे? हाँ, पैसा नहीं दे है। पैसा नहीं दे अभी तक? हाँ नहीं दे, पौर साल के ले है और पैसा वैसा नहीं दे है। अब दूहू दूहू कहते अब 2 लाख भर दे है। ओला हमार घर के आदमी भड़काली सब, हमार ननन 1.5 सास भड़का के बाटा लेवा थे, ना पैसा नहीं दे है। और कहीं ना कहीं से पूरा गांव वाले मन नाराज है। हमार पैसा नहीं देवा था, मन बार बार जात हन, हमन दौड़ दौड़ के जात हन और घर कुरे चाहन ते कर्जा बोड़ी और वही नाम से खेत बेचे हैं। खेत बेचे, खेत बेच के मन रिजॉर्ट बनाए है और रिजॉर्ट बना के बदनाम भी करा थे। कैसे कैसे अरे जो है वो बताओ, धरना में बैठे हो अपन, काम धंधा छोड़ के आए? बंद कराना है भैया, हमारा लड़की लड़का बहुत बदनाम होते, गांव बदनाम हो गए पूरा। आज तो दूसर के बेटी बेटा आते, कल चल के हमरे बेटी बेटा आई, पूरा रिसोर्ट बंद कराना है हमारा। जो है बोलते कि बिना ID कार्ड के एंट्री हाँ, दे देते। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ सही बात है। तो कहीं ना कहीं से आप मन के बच्चा मन में भी गांव में भी एक जो है पूरा प्रभाव पूरा प्रभाव पड़ा थे पूरा बंद कराना है मनगट्टा गार्डन। तो तमाम अपन कुछ बोलूं, तो तमाम जो है अनैतिक गतिविधियों के कारण जो क्राइम जो है यहाँ देखने को मिलता है। और जी भैया, लगातार जो है क्राइम हो रहा है और मनगट्टा बदनाम हो रहा है, गांव बदनाम हो रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, तमाम चीजें अनैतिक कार्य कर रहे हैं और बदनाम सिर्फ गांव वाले हो रहे हैं। इसका पूरा जवाबदारी वन विभाग और ये राघवेंद्र सिंह का है। वन विभाग बनाए हैं वन चेतना केंद्र, क्या चेतना केंद्र सिखा रहे हैं उसको बता दे वन विभाग। वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं ये बता दे कि वन चेतना केंद्र में क्या चेतना सिखाया जाता है। अभी देखो वहां पर वन चेतना केंद्र नाम का है, केवल पैसा कमाने का अड्डा है वन विभाग के अधिकारियों का, और राघवेंद्र जैसे दलाल को पालने वाला वन विभाग है। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, बहुत से बड़े अधिकारी राघवेंद्र सिंह को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत से बड़े नेता राघवेंद्र सिंह को संरक्षण दे रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि राघवेंद्र सिंह इतना बड़ा क्यों बना है बताओ।
किसान का जमीन को 7 लाख रुपए में लेकर वो 7 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए में लेकर वो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं फार्म हाउस बना के। भाई फार्म हाउस का मतलब क्या होता है? जब कोई सर्विस वाला कोई बिजनेसमैन छुट्टी मनाने के लिए आते हैं तो एक प्रकार का आराम करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर रिसोर्ट बनाने के लिए वही थोड़ा जमीन लिए है ना, रिसोर्ट बनाने का परमिशन दिए, वो भी गलत है। तो आज सबसे ज्यादा इस क्षेत्र को बदनाम करने वाला वन विभाग है। वन विभाग जो है कहीं ना कहीं से समिति का गठन भी नहीं कर रहा, जिसके कारण संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है। पहले समिति चलता था, उस समय बड़े अधिकारी आते थे, बुलाते थे, उस समय मैं भी आता था। मैं उस समय जनपद सदस्य नहीं था, लेकिन तब भी आता था और पूर्व जनपद सदस्य हूं मैं। उस समय में बुलाता था, क्या बोलता था गांव वालों को बरगला कर कि ये वन में डेवलप हो रहा है, इसमें गांव वाले का क्या बिगड़ेगा बोलता था। तो हम लोग बोलते थे कि कम से कम भाई आप क्या बिगड़ेगा बोलते हो, लेकिन नहीं तो बिगड़ना चालू हो गया ना भाई। पिछले दिनों एक युवती की भी मौत हो गई और उसके पहले एक नाबालिग बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई, लगातार मौत हो रही है। इसका जवाबदेही है सबसे ज्यादा वन विभाग है, और साथ ही साथ सरकार को भी जवाबदेही होना चाहिए। आप लोगों को जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहिए। पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया कि कैसे हर एक रिजॉर्ट के पीछे एरिया में अगर आप जाएंगे तो शराब की बोतलें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तमाम जिसमें फरोशी की चीजें भी देखने को मिलेगी। विधायक जी, आज आप भी धरना प्रदर्शन में आ गए, क्या कहना चाहेंगे? लगातार अनैतिक कार्य हो रहे हैं आपके क्षेत्रों में, बदनाम हो रहा है गाँव। अब भैया ये चीजों को पूरी जनता का जो आवाज है बार बार सदन में भी गूंजा है कि अवैध प्लाटिंग हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहे हैं। आदरणीय हमारे जो एसपी साहब थे मोहित गर्ग जी, उनके पास भी बात रखा गया था, है ना। उस समय से लेके कई बार ये बात आ रही थी। आज जब यहाँ पे ये कारोबार वास्तव में बढ़ते गया, अपराध वास्तव में चरम सीमा में आ गई, तो आज आम जनता धरने में बैठ गई। भाई हम तो बार बार इनकी आवाज को वहां तक सदन में पहुंचा रहे हैं, इस चीज को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू ही नहीं रेंग रहा था। आज जब इतना बड़ा अपराध हो गया, एक 23 साल की लड़की का यहाँ पे मर्डर हो जाता है सीधे सी तरह। ऐसा तो ये दूसरा केस है। अभी 1 महीने के अंदर 2 केस हो गए। एक लड़का भी खत्म हुआ था कुछ दिन पहले, करंट में लग गया था क्या, अब वो करंट में हुआ था कि क्या हुआ था क्या पता। अवैध नशाखोरी और शराब और उसके बाद अवैध कार्य, तो ये तो इस तरह से शर्मसार हो गई है सरकार की। आज जब जनता की आवाज को, जनता की बात को हर जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, हर लोग यहाँ बता रहे हैं, उसके बाद उन लोग अनदेखा अनसुना कर देते हैं। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, फोटो वीडियोस डालते हैं, मीडिया में छपवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिला। यही तो बात है। आज हमारे जो पुलिस विभाग है यहाँ पे कार्यवाही की, यहाँ पे कई बार से, और अभी जब एसपी मैडम अंकिता शर्मा जी के आने के बाद कई बार यहाँ पे स्पेशल उनका यहाँ पे टीम यहाँ पे तैनात किया गया, रेस्क्यू किया गया। उसके बाद बहुत से लोगों को पकड़ा तो गया, लेकिन जो अवैध कारोबार है वो रुक क्यों नहीं रहा है? क्यों डर खत्म हो गया है? उसके ऊपर जो कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अवैध को कारोबार जो बंद ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे खुला छूट मिला हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है। अब आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष सिर्फ धरना कर रही है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि समस्या का समाधान धरना करने से तो नहीं निकलेगा। मैं तो आपसे बताई ना, धरना का कंडीशन हो चाहे, मैं तो ये बात को सदन में भी रखी हूँ। आज जो बैठी सरकार है वो आँख में पट्टी बांध के क्यों बैठी है? सबसे पहली बात, जब अगर कहीं पे अपराध हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा अवैध कारोबार हो रहा है, उसको पूर्णतः बंद कराने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? ये मेरा सवाल है, और यही मैं आज की जो सरकार बैठी है, साया सरकार, उनको मैं ये सवाल प्रस्तुत करती हूँ कि वो अब बढ़ते अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लगा रही है। पिछले दिनों भूपेश बघेल जी ने भी कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए, जी, तो तमाम सवालों में मनगट्टा के सारे रिजॉर्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन दिनों कहीं ना कहीं से भय का माहौल है, लोग आक्रोश है, और कहीं ना कहीं से जो माता पिता है वो भी जो है दहशत में कि उनके बच्चे इस रिजॉर्ट में ना जाए। तमाम सवाल आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। यहाँ लगातार आप लोग को सब जानकारी है, आप लोग हमेशा यहाँ पे कवर करते रहे। आए दिन कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई किसी की हत्या या किसी की मौत, या तो
नशे के कारण कोई ऐसा कांड यहाँ पे होता रहता है लगातार। इसके लिए हम लोग यहाँ के जितने आसपास के और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामवासी हैं, लोग हैं, सब इस चीज के लिए हम लोग प्रशासन से कई बार मांग करते रहे, अवैध प्लाटिंग को लेके मांग करते रहे। बीच में कलेक्टर साहब ने एक बड़ी कार्रवाई की, उसको हम लोग ने स्वागत भी किया कि आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की, जिससे एक मैसेज गया है क्षेत्र में कि अवैध प्लाटिंग को लेके प्रशासन सख्त है। तो वो हम डर का एक माहौल है, लेकिन मेरा ये कहना है एक इंडिविजुअल जगह में करके आप सभी जगह का जांच ना करें, ऐसा ये मेरे हिसाब से ये गलत बात है। आसपास भी बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, बहुत सारे अवैध प्लॉटिंग किए गए हैं। जैसे कि विधायक मैडम ने भी कहा, वन चेतना की भी जमीन है, फॉरेस्ट की भी जमीन है, कई कई जमीनों उसमें भी अवैध कब्जा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, सबसे अभी गलत जो चीज यहाँ पे चल रहा है, ये अभी जो एक लड़की की यहाँ पे मौत हुई, जो संदिग्ध हालत में पाई गई, उसके साथ क्या हुआ, उसकी पुष्टि हुई, जो भी है, 3 लोगों को जेल हुआ है, सजा हुई है, जो भी है, लेकिन हम ऐसा कितने दिन तक इंतजार करते रहें कि और ऐसी कोई घटना हो? हम क्या यही करते रहेंगे? आसपास के लोग सिर्फ यही सुनते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे? यहाँ का माहौल कितना गंदा जा रहा है, यहाँ की पहचान गलत बनते जा रही है। इसके लिए हम लोग घोर विरोध आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से किए। आगे भी हमारे विधायक मैडम, क्षेत्र की विधायक ने बोल के गया है कि अगर यहाँ पे, ये हमारा एक मैसेज था, अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, रिसोर्ट सारे बंद नहीं होते हैं, या तो चले तो पूरी कार्रवाई हो और नियमता चले। यहाँ पे नियम कानून की धज्जियां उड़ी हुई है करके ऐसी सब घटना हमको आए दिन हमको देखना पड़ रहा है, और क्षेत्र के लोग बदनाम हो जाने, आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा बनता जा रहा है। ये आसपास का जो एरिया है बदनाम होता जा रहा है। इसके लिए हम आज धरना में बैठे थे। आगे अगर नहीं होता है तो और उग्र प्रदर्शन की तैयारी है। मैं प्रशासन से एक ही निवेदन करूंगा, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को प्रशासन तक आप लोग अच्छे से पहुंचाएं, ताकि यहाँ कार्रवाई हो और चीजें अच्छी रहे और वातावरण सही रहे। धन्यवाद। शुभम पांडे, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 11।